ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। श्री सौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ शक्तिमान भगवान व्यास ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्राह्मण नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शाम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान बैठता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है। केवल भगवान का भक्ति योग ही इसे पार लगा सकता है, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की है। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भगवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निर्वित्त परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निर्वित्त परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, वे सर्वदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी कहते हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भगवान के हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर भी श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों को उनके हृदय में अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इसी से भगवान श्री कृष्ण अनेकों कथाओं का उदय करते हैं। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा से प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट उसे भेंट किए। ये घटना दुर्योधन को अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई है। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वो रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पूछूंगा जब उस अत्यायी ब्राह्मण का धर्म सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे आ रहे हैं, तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तहां भागने लगा। रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ,
तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसी अस्त्र से जब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज उत्पन्न हुआ, तब अर्जुन ने देखा कि अब मेरे प्राणों पर आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धगधगती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उनके उबारने के लिए एकमात्र तुम ही हो। तुम ही प्रकृति पर रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपने चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते रहो। तुम्हारा ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अन्यन प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट में उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर लिया, परंतु वो इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं। तुम शास्त्र का विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि को बुझाया जा सकता है। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्राह्मण को ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। बाणों से विशिष्ट उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जानने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि ये प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध में लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झटपट उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी को पशु से बांध ले वैसे ही बांध दिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको तो मार ही डालो। ऐसा प्रभु बोले। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान मतवाले पागल सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत, रथहीन और भयहीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष होते हैं वो दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करते हैं। उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वो जीता है तो पाप ही करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा लिवाई थी, मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलंगार अत्याई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया, इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई।
इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर पहुंचे। वहां अपने मित्र पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे झुका हुआ है। अपने अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देख द्रौपदी कोमल हृदय कृपा से भर गई और उन्होंने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, अब तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाने में आपको योग्य नहीं कार्य है। जैसे अपने बालकों के मर जाने से मैं दुखी हूँ और मेरी आंखों में बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोएं। वे राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। वो कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, सौनक आदि ऋषियों द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उनमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका वध तो करना उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखा और कुछ हंसते हुए कहा। श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण भी वध नहीं करते और अत्याचारी को मार ही देना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये बात दोनों ही कही है, इसलिए दोनों मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए समय को जो प्रतिज्ञा दी थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन द्रौपदी और मुझे प्रिय हो वो भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात सुनकर तुरंत अर्जुन तड़ गए और उन्होंने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों से उतार दी। बालकों की हत्या करने से वो श्रीहीन तो पहले ही था, अब मणि और ब्रह्म तेज से रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणों धर्म का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहाग्नि अंत्येष्टि क्रिया की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप गर्भ में परिचित रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक सुनने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी प्रभु की महिमा के कथा का रसस्वादन कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।